दिनमणिमण्डल मण्डल भवखण्डनाय मुनिजन मानस हंस जय जय देव हरे। दिनमणिमण्डल मण्डन भवखण्डनाय मुनिजन मानस हंस जय जय देव हरे। कालिया विषधर गणगञ्जनाय जनरञ्जनाय यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे। कालिया विषधर गञ्जन जनरञ्जनाय यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे। मधुमुर नरक विनाशन गरुडासनाय सुरकुल केली निधान जय जय देव हरे। मधुमुर नरक विनाशन गरुडासनाय सुरकुल केली निदान जय जय देव हरे। अमल कमल दल लोचन भवमोचनाय त्रिभुवन भुवन निधान जय जय देव हरे। जनक सुताकृत भूषण जित दूषणाय समर शमित दश कंठ जय जय देव हरे। अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदराय श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। तव चरणं प्रणता वयम् इति भावये कुरु कुशलं प्रणतेषु जय जय देव हरे। श्री जय देव कवेर इदं कुरुते मुदं मे मंगल उज्ज्वल गीतं जय जय देव हरे। मंगल उज्ज्वल गीतं जय जय देव हरे। श्रित कमलाकुच मंडल धृत कुंडलये कलित ललित वनमाल जय जय देव हरे। जय जय देव हरे। जय जय देव हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये बहुत सुंदर गाया माता जी। इतना कठिन भजन जो है आपकी प्रैक्टिस है। जी जी हरे बिल्कुल कृष्णा। प्रभु जी। हरे कृष्ण। एक माता जी कोई छोटा सा और भजन सुना दीजिए, तब तक कोई आ जाए, दो ही लोग हैं। जी प्रभु जी, राधा माधव कर लेते हैं। हाँ हाँ, ये सबसे अच्छा है, प्रभुपाद जी का जी सबसे फेवरेट भजन जी।
जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम माता जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। जी जी प्रभु जी। दंड प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आप कोई भजन करना चाहें? चिंतामणि प्रभु जी, आप कर सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, आप भजन कीजिए ना, हम जी सुनते जी। रहते हैं। हरे कृष्ण। दंड प्रणाम। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, गिरवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ, गिरवरधारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम, राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। हरी बोल। तो आज हम लोग जो है इस 18वें, तो हमारा चल रहा है गीता सत्र 18 दिन का। तो उसमें हम लोग एकदम मिड पे आ चुके हैं। और मिड पे भगवान श्री कृष्ण जो है, जैसे खजाना नहीं रखा जाता एकदम बीच में, तो इसको राज गुह्य योग बोला है, परम गुह्य ज्ञान। अब भगवान परम गुह्य ज्ञान बताएंगे। तो हम लोग गुरु वैष्णव का आशीर्वाद लेके फिर आगे बढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानितिमनान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यो मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा महिमं ददाति शब्दान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूप साग्र जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावभूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी प्रसभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय हो। हरे कृष्णा हरि बोल। आज हम लोग जानेंगे, जैसे कि यहाँ पे भगवान ने क्या किया है कि गुहि पहले हम लोग पढ़ चुके हैं दूसरे अध्याय में, जो सांख्य योग को बताता है कि उसमें हमने उनको पढ़ा क्या, शरीर और आत्मा का ज्ञान, तो उसको कहा गया गुहि ज्ञान। और दूसरा जो हम लोगों ने पढ़ा है गुहत्तर, तो गुहि, गुहितर और गुहितम, इस तरीके से तीन ज्ञान है। तो सबसे जो मोस्ट टॉप कॉन्फिडेंशियल है वो ये वाला अध्याय 9 का है। तो भक्ति और भक्ति के साधन, एक मिनट। तो शरीर, बीच में पेशेंट आ जाते हैं। तो यहाँ पे शरीर और आत्मा का ज्ञान हम लोगों ने अध्याय 2 में पढ़ा, सांख्य योग में। गुहितर क्या है, भक्ति और भक्ति के साधन जो बताया। तो भक्त हमें कैसे भक्ति करनी है, ये भी मोस्ट कॉन्फिडेंटल था। और टॉप मोस्ट कॉन्फिडेंटल अब शुरू होने जा रहा है, शरीर और आत्मा में भेद क्या है हम कैसे अनन्य भक्ति करें। अनन्य भक्ति मतलब कि इसके इसके जैसी कोई भक्ति नहीं, अनन्य। और कैसे हम भगवत प्राप्ति को प्राप्त हों, भगवत धाम को कैसे हम प्राप्त हों, तो इसमें बहुत सुंदर सा वर्णन किया गया है। तो हम लोग इसको आगे के अध्याय को बढ़ाते हैं। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुहितं प्रवक्ष्याम अनुसूयवे, ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। ત્યાં भगवान ने बहुत अच्छे से बोला, अनुसूयवे, है ना, जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिससे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो भगवान ने अर्जुन को ही क्यों चुना? और भी बहुत से लोग थे, और बहुत से ज्ञानी थे, और बहुत से एक्सपीरियंस वाले लोग थे, लेकिन भगवान ने कहा ना कि जो हमें श्रद्धा से सुनता है, भगवान भाव के भूखे हैं, तो जो श्रद्धा से सुनता है, तो भगवान ने अनुसूय शब्द में कहा कि जो हमें श्रद्धा से सुनता है और हम किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, इसलिए भगवान ने अर्जुन को चुना कि चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है इदम ज्ञानम, यानी कि यह ज्ञान शब्द शुद्ध भक्ति के द्योतक हैं, जो 9 प्रकार की होती है। नौधा भक्ति जिसे कहते हैं हम लोग, श्रवणम कीर्तम स्मरणम या पाद सेवम अर्चनन वंदन दास्य साख्य तथा आत्मसमर्पण। तो ये जो है भक्ति के 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावनामृत तक उठ जाता है। इस श्लोक का अनुसूयवे शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुश्रुत विज्ञान भी भगवत गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं, क्योंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती हैं। केवल कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीका ही प्रमाणित है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है, ना तो भगवत गीता की व्याख्या कर सकता है, ना पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। ऐसी टीकाएं ऐसी टीकाएं से सावधान रहना चाहिए।
जो व्यक्ति समझते हैं कि कृष्ण भगवान है और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष है, उनके लिए ये अध्याय लाभप्रद होंगे। तो भगवान से जो ईर्ष्या करता है वो उससे समझ ही नहीं पाएगा। जिसके अंदर श्रद्धा भाव नहीं है वो क्या समझेगा। तो इसमें है राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रक्षाव आवम गमम धर्म सुसुखम करुतु अव्ययम। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इतमुत्तमम प्रक्षाव गमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। ये परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है और अविनाशी और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाने वाला है। तो इसमें जो है, यह भगवान क्या बता रहे हैं, भक्ति मार्ग को बता रहे हैं कि ये क्या है, सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों और सर्वाधिक गोपनीय है। तो हमें भक्ति मार्ग के बारे में भगवान बता रहे हैं। और हे परम तप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। बिना श्रद्धा के कुछ नहीं मिलता, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तो जब तक हम भगवान को नहीं प्राप्त कर पाएंगे तो इस दुखालय शाश्वतम में बार बार हम चक्कर लगाते रहेंगे। यानी कि जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का है, इस चक्र से निकल नहीं पाएंगे। तो निकलने का एक ही उपाय है भक्ति, श्रद्धा पूर्वक भक्ति, प्रेममयी श्रद्धामयी भक्ति। ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूं। तो भगवान कहते हैं ना कि समस्त जीव मुझ में, मेरे द्वारा व्याप्त है, और समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूं। कितनी कंट्रोवर्सी लग रही है। जैसे कि एक राजा है, तो राजा ने अपना पूरा सिस्टम बना दिया, तो उस पूरा जो उसका राज्य है वो राजा ही का है ना। अब वहां पे जो भी मंत्री मंत्रालय सब बनाया गया, तो वहां पे राजा हर समय उपस्थित तो है नहीं। तो लेकिन है तो उस राजा का ही पूरा जो भी सिस्टम बनाया है, जो मंत्री है, उपमंत्री है, प्रधानमंत्री, जो भी बनाया गया सब सिस्टम। तो उसी तरीके से यहाँ भगवान कहते हैं कि सब अव्यक्त रूप द्वारा व्यक्त है, सब जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूं। एक छोटा सा उदाहरण ये था, इससे क्लियर हो जाएगा। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालन भरता हूं और सर्वत्र व्याप्त हूं, लेकिन मैं इस विराट का अंश नहीं हूं। मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूं। तो भगवान ने बताया कि कारण स्वरूप यानी कारणोदक्षाई विष्णु से सारे ब्रह्मांड उत्पत्ति होते हैं, लेकिन मैं इस विराट अव्यक्ति का अंश नहीं हूं। तो उस विराट जो सृष्टि बना रहे हैं, जैसे कि कोई भी चीजें है ना, कि किसी ने, कोई इंजीनियर है, कोई मकान उकान बना के चला गया कंप्लीट, तो उसने मकान को, उसको टेंडर मिला था, बना के दे दिया, चला गया, तो उसमें लिप्त नहीं रहते। भगवान सब चीजों का कारण दक्षाई भिक्षु में सारे ब्रह्मांड, अनेक अनेक ब्रह्मांड, पृथ्वी तो बहुत छोटी सी है, तो सारी चीजें भगवान से उत्पत्ति होती हैं और भगवान में रहती हैं। तो भगवान का योग ऐसा है कि समस्त जीव में भगवान व्याप्त है, लेकिन इस उसमें है भी नहीं। तो इस तरीके से जिस प्रकार ये, कहाँ गया? जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रलय प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थिर रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित मानो। तो भगवान का जब हम लोग अभी 11वें चैप्टर में जाएंगे तो विराट रूप उसमें दिखाएंगे कि उनमें उनकी जो यहाँ नदियां बह रही हैं, पहाड़ हैं, नदियां उनकी वेन हैं, सूर्य उनकी आंखें हैं, सूर्य चंद्रमा। तो इस तरीके से भगवान जो है अपने सारे योग ऐश्वर्यों के बारे में बता रहे हैं और अपना वैभव बता रहे हैं। कि जैसे हम ये सब सुन के आदमी को लगता है ना कि यार बहुत बड़े आदमी हैं, उनके बारे में बताया जाता है, तो हम लोग आकर्षित होते हैं, अच्छा उनके पास गाड़ी भी है, उनके पास ये भी है, तो एक आकर्षण का केंद्र बनता है। तो हम लोग जो है भगवान अपनी अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं भक्ति के लिए। तो इसी में जिस प्रकार सर्वस्त्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थिर रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। ये मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता है और मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो कारणों इच्छाई विष्णु हैं, जब ये श्वास लेते हैं तो जैसे ही श्वास लेते हैं तो सारे प्रलय के
प्रलय आती है, महाप्रलय जिसको कहते हैं, तो सारा ब्रह्मांड उनके उसमें समा जाता है गर्भ में। और जब सांस छोड़ते हैं तो फिर से नई सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो वही कह रहे हैं कि ये मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता है और मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट भी होता है। तो भौतिक प्रकृत जो है ये भगवान की, वो जो अभी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, अपरे में तस्त्वन्याम प्रकृति विद्धि में पराम, यानी परा और अपरा शक्ति से ही निर्मित है जितनी भी भौतिक चीजें हैं। तो भगवान की परा यानी कि आध्यात्मिक शक्ति और अपरा यानी भौतिक शक्ति, तो इन्हीं से निर्माण होता है। तो ये कारण दीक्षाई विष्णु है कि हर चीजों के कारण यानी प्रकट भी करते हैं और उसका विनाश भी करते हैं। मय्या अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, तो जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। तो जो ये भौतिक प्रकृति है, भगवान कहते हैं ना कि ये चर अचर प्राणी, चर मतलब जिनका क्षय ना हो सके, और जिनका क्षय हो जाता है, जो नष्ट हो जाते हैं, और जो अचर जो नष्ट नहीं होते हैं। यानी कि इनको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जो चर जो नॉन मूवेबल, जैसे प्लांट प्लांट हो गए हैं अचर वाले, और चर चलायमान वाले हैं। तो चलते फिरते पेड़ और पेड़ पौधे जैसे वहाँ एक स्टेबल रहते हैं, स्थिर रहते हैं अचर। और चर यहाँ पे जो ना चलने वाले और चलने वाले, जैसे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। तो भगवान की अध्यक्षता में ही सारे कार्य होते हैं। तो इसमें जैसे कोई फूल है, तो अगर किसी के पास फूल, हवा चल रही है, तो फूल से क्या सुगंध हमें मिल रही है। तो फूल और सुगंध दोनों अलग हैं, एक नहीं है। तो फूल से हमें सुगंध मिल रही, अगर वो फूल हवा वहां से ना चले तो शायद वो सुगंध हम तक नहीं आएगी। तो इसी तरीके से सब कुछ होते हुए भगवान अपने आप को उससे अलग रखते हैं। अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषीताम तनुमाश्रितम परम भव परम भाव मा जानन्तो मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ, तो जब भगवान कहते हैं जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित, अवतरित मतलब उतरते हैं धरा पे, ऊपर से उतरते हैं, अवतरित होते हैं, तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। तो भगवान कहते हैं जब मैं उतरता हूँ, ऊपर से अवतरित होता हूँ, तो जो मूर्ख होते हैं वो मेरा उपहास उड़ाते हैं। जैसे शिशुपाल है, कहते ये देखो ग्वाला है, ये छलिया है, ये फलाना है, तो लोग उपहास उड़ाते हैं। तो वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते, भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। जो आसुरी प्रवृत्ति वाले होते हैं, तो और जो मायावादी लोग होते हैं कि भगवान निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, ज्योति स्वरूप है, तो वे ऐसे लोगों का उपहास उड़ाते हैं, क्योंकि वो भगवान के परमेश्वर के जो दिव्य स्वभाव का जो आध्यात्मिक स्वरूप है वो नहीं जानते हैं। उनको नहीं पता है कि जो ये मनुष्य के रूप में उतरित हैं, इनका शरीर भौतिक नहीं है, इनका शरीर आध्यात्मिक है। मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसी बांसुरी चैवम प्रकृति मोहिन श्रिता। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। तो जो आसुरी स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, तो वो कभी भी भगवान को नहीं जानते। मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी सब कुछ नष्ट हो जाता है, निष्फल हो जाता है। महात्मानस्तु मा पार्थ देवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्त्यन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादि अव्ययम। यहाँ पे माधवाचार्य जी बैठे हुए हैं। और माधवाचार्य जी, ये जो सन्यासी लोग होते थे, ये खाने पीने की कभी परवाह ही नहीं करते थे। जहाँ इनको सुकून शांति की जगह मिलती तो वहां बैठ जाते थे। तो एक बार ये एक वृक्ष के नीचे जाके आराम से बैठ के भगवान का भजन कर रहे थे। तो वहां पे लगभग 3 दिन बीत गया और किसी गांव वाले ने, किसी ने उनको ध्यान भी नहीं दिया कि कोई वहां महात्मा बैठा, चलो उनको खाने वाने के लिए कुछ पहुंचा दिया जाए। तो स्वयं कृष्ण भगवान स्वयं आए एक हांडी में दूध लेके, तो माधवाचार्य को दिया, माधवाचार्य जी पी गए।
उनको अच्छा लगा, 3 दिन से कुछ खाए पी नहीं थे। फिर रात में स्वप्न में उनके श्री कृष्ण भगवान स्वयं आए और उन्होंने कहा कि वो मैं कृष्ण हूँ, आपने मुझे पहचाना नहीं था। तो बाद में उन्हें बहुत लगा कि अरे भगवान आए थे। फिर दौड़ के गए वहां पे, और वहां पे जो हांडी पड़ी थी मटकी, उसको उठाया, उसको तोड़ तोड़ के उसके टुकड़े बना के रख लिए, उसको एज ए प्रसाद के रूप में नित्य चबा चबा के खाते थे। तो यहाँ पे कहा गया, हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में विनम्र रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो जो महात्मा जन है, जो महान आत्मा है, वो दैवी प्रकृति के हमेशा संरक्षण में रहते हैं और मोह से मुक्त होते हैं। तो उनको मोह मोह वैसे भी उनको अनासक्ति होती है चीजों से, मोह मुक्त होते हैं और हमेशा दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। इनको महात्मा बोला गया है। और फिर यहाँ देखिए प्रभुपाद जी का बहुत अच्छा सा, सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्तस्य मां भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। मतलब सततम कीर्तयन्तो मां, जो निरंतर भगवान का भजन करता रहता है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी अच्छा एग्जाम्पल है कि एक ही काम था संन्यास लेने के बाद, सिर्फ और सिर्फ भगवान का प्रचार करना, भगवान की सेवा करना, कृष्ण के बारे में बातें करना। तो सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़वता, दृढ़ पूर्वक, यानी ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल प्रभुपाद जी का है। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेदम पवित्रम ओंकार ऋक् साम यजुर्वेद च। अब इन्होंने क्या कहा, जगत का माता पिता भगवान, यानी कि यहाँ पे कोई अनाथ नहीं है। कोई कहे कि ये मेरे पिता नहीं है, मैं अनाथ हूं, तो जगत के पिता हैं। भगवान स्वयं बोलते हैं कि ये जगत के पिता है। और यहाँ पे दिया गया है, मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पिता मैं हूँ। तो बताइए, अब अनाथ कोई हुआ क्या? सब कुछ भगवान है, आश्रयदाता भी है, माता भी है, पिता भी है, और पितामह भी है यानी बाबा भी है। मैं ज्ञेय यानी जानने योग्य हूँ, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। तो सारे जो वैदिक मंत्रों का पहला अक्षर ओम होता है, ओंकार रूप मैं ही हूँ। मैं ऋग्वेद, यानी कि ओंकार क्या है, कृष्ण की ध्वनि है, कृष्ण के शरीर से जो तरंगे निकलती हैं वो ओंकार रूप है। मैं ऋग्वेद हूँ, सामवेद हूँ और यजुर्वेद हूँ। तो यहाँ पे आप लोग बोलोगे तो 3 ही वेद दिए हैं, चौथा वेद कहाँ गया, अर्थवेद? तो ये जो व्यास जी थे, वेद व्यास ने लिखा था। पहले श्रुति यानी कि सब लोग सुन के याद कर लेते थे। आजकल कलयुग में तो हम लोग 10 बार पढ़ते तब भी नहीं याद होता। तो ये यजुर्वेद का एक पार्ट उन्होंने निकाला और उसको अर्थवेद, अथर्ववेद बना दिया। तो फिर 4 हो गए इसी तरीके से। तो अलग अलग इनका भी अलग है कि इसमें मेडिसिन का होता है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, वो विस्तृत हम लोग सेकेंड लेवल में बात करेंगे। अब हम लोग 18 श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। मैं ही लक्ष्य पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि का प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज हूँ। अहम बीज पितामह। तो यानी कि सब लोग कहते हैं ना कि भाई अंडा पहले आया कि मुर्गी पहले आई। तो भगवान कहते हैं ना कि अविनाशी बीज मैं ही हूँ सबका। तो बीज तो पहले आया ना। तो ये जो है, इस तरीके से भगवान ने कहा कि मैं ही लक्ष्य हूँ, यानी टारगेट भगवान ही है। भगवान ही क्रिएटर हैं, भगवान ही पालन करता है, स्वामी है, साक्षी हैं, शरण स्थली भी हैं, अत्यंत प्रिय मित्र भी हैं। मैं ही सृष्टि का प्रलय तथा सबका आधार, आश्रय करता तथा अविनाशी बीज भी हूँ। तो इसलिए भगवान अपने सारे ऐश्वर्यों के बारे में बता रहे हैं। और 19 में है, हे अर्जुन, मैं ही ताप। ताप कहाँ से आता है? भगवान के नेत्र सूर्य के समान है, तो वहां से ताप आता है। मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता हूँ और लाता भी हूँ। मैं अमृत हूँ, मैं साक्षात मृत्यु भी हूँ, यानी काल है भगवान, साक्षात काल भी है। आत्मा तथा पदार्थ, यानी पदार्थ सत और असत दोनों मुझ में हैं। तो आत्मा तथा पदार्थ दोनों है। आत्मा आध्यात्मिक चीज है और पदार्थ तो जिसका कभी सत, इटर्नल। तो इस तरीके से कि जो अविनाशी जीव है, जिसको हम
सत कहते हैं। और असत क्या है? भौतिक पदार्थ हैं जिनका क्षय हो जाता है, नाश हो जाता है। तो सत शाश्वत होता है जिसका कभी क्षय नहीं होता है, और असत ये भौतिक चीजों हैं जिनका क्षय होता है। तो दोनों मुझ में है। तो अविनाशी आत्मा को हम सत कहते हैं, सतचित आनंद कहते हैं ना, कि भगवान का स्वरूप सच्चिद आनंद रूपी। तो अब यहाँ पे जो है, जो वेदों का अध्ययन करके करते हैं तथा सोम रस का पान करते हैं। तो वेदों का अध्ययन, यानी वेदों का अध्ययन का मतलब हमें भगवान का जानना। तो भगवान की वाणी होती है वेद। तो जो वेदों का अध्ययन करते हैं तथा सोम रस का पान करते हैं, वे स्वर्ग की प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्ग के धाम में जन्म लेते हैं, जहां पे वे देवताओं का सा आनंद लेते हैं। तो यहाँ पे जो है गवेषणा शब्द आया। गवेषणा का मतलब है इच्छा, है ना, स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा करते हुए। तो बहुत से लोग होते हैं ना कि भैया कहाँ यार, अच्छे कर्म करो तो स्वर्ग मिलेगा। लेकिन बात क्या है कि आप यहाँ पे बैठ गए, आपने अच्छे कर्म किया, आप अपर लोक में स्वर्ग में पहुंच गए, जैसे झूला दिखाया गया है। फिर क्या हुआ? फिर नीचे चले आए, जैसे आपके पुण्य खत्म होते हैं फिर वापस आ गए। तो इस तरीके से कि जब तक ये ढाल है तब तक तो बड़ा एंजॉय मिल रहा है, मेहनत नहीं करनी पड़ रही। लेकिन जैसे ही ढाल खत्म होगी फिर आपको मेहनत करनी पड़ जाएगी, फिर ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो इसी तरीके से भगवान कहते हैं कि भाई आपने, हमें ज्यादा पुण्य के चक्कर में नहीं पड़ना, हमें भक्ति की करनी है, भक्ति करके सीधे भगवत नाम निकलना है। तो इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गीय इंद्र सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों का फल क्षीण हो जाता है, तो मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं, तो दुखालय शाश्वतम में वापस आ जाते हैं। तो ये धरती, पृथ्वी दुखों से भरी, हमें जेल में डाला गया है। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। तो हमें इन सब में नहीं पड़ना है, कि अब इंद्रिय सुख के चक्कर में नहीं पड़ना, बहुत ज्यादा पुण्य कर्मों में नहीं पड़ना है, कि पुण्य कर्म जब क्षीण हो गए तो हमें वापस आना ही पड़ेगा। अन्यासित्वयन्तो माम ये जनाम पर्युपासते तेषां नित्यभिक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यहाँ बहुत बढ़िया, योगक्षेम वहाम्यहम्, आप लोगों को पता होगा कि ये जो LIC का स्लोगन है, योगक्षेम वहाम्यहम्। तो LIC एक कंपनी है, उसमें दो हाथ ऐसे करके ये लगा रखता है। तो यहाँ पे एक अच्छी और स्टोरी आती है, यमुनाचार्य जी की आती है, ब्राह्मण थे वो। उन्होंने कहा कि अहम लिख दिया भगवान, योग क्षेम हम वहाम्य हम। तो ये वो अहम मतलब भगवान खुद स्वयं थोड़ी करने आते हैं। और भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं, यानी किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। भगवान यहाँ गारंटी देते हैं कि अनन्य भाव, कि इसके अलावा कोई भाव ही ना हो, मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूं, और जो कुछ उनके पास है, जो भी पास में है, उसकी रक्षा की भी भगवान गारंटी देते हैं। तो यहाँ पे यमुनाचार्य जी जो थे, ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा यार यहाँ पे ये गलत शब्द लिखा है, इसको उन्होंने 3 लाइन खींच दी रेड पेन से, अहम में। तो फिर वो ब्राह्मण का काम था ना कि दिन में जाते थे, भिक्षा लेते थे, जो उनको एक घर में अगर उनके पूर्ति हो गई या 2 घर में पूरी हो गई, तो उतने दिन का राशन लेते थे, जो आज भी चले, बांधते नहीं थे बहुत ज्यादा। तो उस दिन क्या हुआ, उनको कहीं भिक्षा ही नहीं मिली। अब बड़े निराश थे कि अब बताओ, मैं घर जाऊंगा तो पंडिताइन क्या कहेंगे, कुछ लाए नहीं, क्या खाना पकाएं। वो सोच विचार में डूबे ही थे। और इधर 2 बालक सुंदर थे, एक सांवले कलर का, एक गौर वर्ण का। दोनों बालक बोरी ओरी लादे, सब कुछ आटा दाल चावल सब्जी लाके उनके घर में उन्होंने प्रोवाइड करा दी। अब वो बोले ये किसने भेजा है? तो बोले पंडित जी ने भेजा है। तो पंडित जी ने भेजा है, अच्छा। तो पंडिताइन को समझ नहीं आया कि इतना कहाँ से भेज दिए इन्होंने, हो गया होगा कोई जजमान ने भिजवा दिया होगा। फिर देखा कि इतना सुंदर बालक, और उनके पीछे 3 लाल लाल लकीर बनी हुई, धारी बर्त बनी हुई है। तो बोले ये क्या है, आपको किसने मारा?
बोले अरे पंडित जी ने मारा। कहें अरे कितने सुंदर बालक को पंडित जी ने मारा, डंडे के निशान बने लाल लाल। तो उन्होंने प्रणाम करके बालकों ने वहां से चले गए। बाद में जब पंडित जी घर पे आए तो बोले ये सब कौन लाया सामान? कि आप ही ने तो भिजवाया है। कि मैंने तो किसी ने नहीं भिजवाया। तो बोले नहीं, कितने सुंदर सुंदर से दो बालक थे, एक श्याम कलर के थे और एक गोरे थे, और दोनों बालक बोरियां वोरियां लाद के यहाँ रख गए सब सामान। तो तुरंत यमुनाचार्य जी एकदम शरणागत हो गए। फिर उन्होंने कहा आपने उनके इतने सुंदर बालक को मारा क्यों? उनके पीठ में 3 लाइनें बनी हुई थी। तो ये तो महान पंडित थे, तुरंत समझ गए। वो आंख में आंसू भर के कह रहे भगवान वाकई कि आप सब जो है उसकी आप रक्षा करते हो, उसे पूरा करते हो, आप स्वयं करते हो। तो भगवान स्वयं करने आए। आगे हम लोग चलते हैं। ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यत विधि पूर्वकम। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और जो उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में भी मेरी पूजा करते हैं। यार आप किसी की भी पूजा करो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप भगवान की पूजा करते हो, लेकिन ये त्रुटिपूर्ण ढंग है भाई। डायरेक्ट भगवान को ही पूजो ना। इनडायरेक्ट कोई दुर्गा जी को पूज रहा है, कोई गणेश जी को पूज रहा है, कोई सरस्वती जी को पूज रहा है, कोई विष्णु जी को पूज रहा है, कोई देवताओं को पूज रहा है, कोई बहुत बड़े बड़े आदमी हैं, राजनेता हैं, उनको पूज रहा है, कोई बहुत फिल्म स्टार हैं उनको पूज रहा है। तो इस तरीके से हमें नहीं करना है। तो हमें सीधे सीधे श्रद्धा पूर्वक भगवान की भक्ति करनी है, डायरेक्ट करनी है, वाया वाया नहीं जाना है। यान्ति देवव्रता यान्ति देवव्रता देवान् पितृयान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम। यहाँ पे भगवान साफ साफ कह रहे हैं कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं। भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भैया देवता देवलोक जाना तो देवताओं को पूजो, पितृलोक जाना है तो पितरों को पूजो, और भूत लोग जाना है तो भूत प्रेतों की उपासना करो, लेकिन अगर मेरे धाम आना है तो मेरी पूजा करो। इससे साफ साफ शब्दों में और क्या हो सकता है। तो यहाँ पे सब जितने भी है ना देवता, देवलोक या पितरलोक या भूतलोक, ये सब टेम्परेरी निवास हैं। जब आपके पुण्य क्षीण होंगे फिर वापस आपको यहाँ आना पड़ेगा। तो इस तरीके से समझाया भगवान ने। अब भगवान कहते हैं भाई आप बहुत अमीर हो गरीब हो उससे में मतलब नहीं है। एक पत्ता तो दे सकते हो तुलसी का, एक फूल तो दे सकते हो, वो भी नहीं एक फल चढ़ा दो, वो भी नहीं पानी चढ़ा दो, कुछ तो दे दो, कुछ तो अर्पित करो। तो इस भगवान की भक्ति करने का मतलब ये नहीं कि आपके पास आप बहुत लखपति करोड़पति हो, आप मंदिर बनवाओगे तभी भगवान खुश होंगे, आप जरा बहुत ठाट बाट से भगवान को वो करोगे तभी भगवान खुश होंगे। भगवान ने कहा पत्रम पुष्पम फलम तो वयम ये में यो में भक्त्या प्रयक्षति ही तदम भक्त्या अनुप्रथानी प्रत्यतात्मनः अस्वम अस्वनामी प्रत्यतात्मनः। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भगवान सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। तो कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ, तो प्रेमामयी भक्ति के साथ अगर आप उनको पत्र दे दो, पुष्प दे दो, फल दे दो, जल प्रदान कर दो, भगवान उसको भी स्वीकार करते हैं। आगे यत करोसि यदनासि यज्जुहोसि ददासि यत यत तपस्वसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, जो तुम कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, जो दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। यानी कि कृष्णार्पणमस्तु। तो जो भी आप कुछ करते हो भगवान को सामने रख के साक्षी मानकर करो। खाना खाते हो, चलो भगवान खाना खाते हैं, चलो भगवान हम लोग टहलने जाते हैं, चलो भगवान ये दान कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो भी करते हैं तो भगवान को अर्पित करते हुए करो, तपस्या करो, पढ़ाई करो, कहीं भी तो हमेशा भगवान को साथ में रखो। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, मैं सबों के लिए संभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है और मुझ में स्थित है। भगवान उसको मित्र बना लेते हैं।
और मैं उसका मित्र हूं। भगवान ने कितनी बड़ी बात करी कि भगवान आतंकवादियों को भी खाना देते हैं, भगवान जो है रेपिस्ट हैं, जो चोर उचक्के, उनको भी लड्डू, उनको भी रसगुल्ला प्रोवाइड करते हैं। तो भगवान किसी से द्वेष नहीं करते हैं और ना ही किसी के साथ पक्षपात करते हैं। तो भगवान सबके लिए समभाव, जो अच्छा व्यक्ति है बुरा है उनकी नजर में सब एक है। वो सब अपने कर्म के आधार पे आगे, उनके प्रारब्ध हैं कैसे करते हैं, भगवान ने बुद्धि दे दी, अब तुम्हें जो समझ में आता है करो। किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है, जो भक्ति पूर्वक भाव की प्रेमामयी भक्ति करता है, वो भगवान कहते हैं वो मेरा मित्र है और मुझ में स्थित रहता है, और मैं भी उसका मित्र हूं। ये नहीं कि भाई हम ही मित्र हैं। तो भगवान कहते हैं मैं भी उसका मित्र हूं, वो मेरा है मैं उसका हूं। अपि चेतु दुराचारो भजते माम मन भाक साधुरेव मंतव्य समन्वय वसितो ही सह। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु वह भक्ति रस में रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए। भगवान कहते हैं कि कोई भी अगर जघन्य से जघन्य कर्म करे, गलत से गलत काम कर ले, लेकिन अगर वो भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वो अपने संकल्प में अडिग रहता है। तो यहाँ पे एक छोटी सी बात कि अगर हमने फैन चलाया है और अगर हम फैन बंद कर दें, स्विच ऑफ कर दें, तब भी थोड़ी देर चलता रहता है। तो भक्ति हमारी कभी विनष्ट नहीं होती है। भगवान यहाँ कहते हैं कि तब भी उसे साधु ही मानो। अपि चेत उसे दुराचारो भजते माम न अनन्य भाग, कि उसको आप साधु मानो। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि मे भक्त प्रणश्यति। वो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांत को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता है। तो आप देखो, ये हिरण्यकश्यप जी भक्त प्रहलाद जी हैं। तो आप भक्त प्रहलाद के कितने उपाय किए गए इनको मारने के लिए, कितना किया गया, लेकिन उनसे कहा गया क्या खम्भे में भगवान है? तो भक्त प्रहलाद जी ने कहा हाँ खम्भे में है। तो भगवान खम्भे से निकल के आए। तो भक्तों का कभी अपमान घटने नहीं देते भगवान। अपना मान भले घट जाए, भक्तों का मान न घटते देखा। और ऐसे ही जो है, भगवान स्वयं कह सकते थे ना कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता, लेकिन वो कहते हैं हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र, तुम निडर होकर घोषणा करो। यानी निडर होकर घोषणा करो, यानी कि अपनी बात कट जाती है भगवान कहते हैं, लेकिन भक्तों की बात कभी नहीं काटते भगवान। भगवान अपना अपनी प्रतिज्ञा भगवान ने तोड़ दिया। भगवान ने कहा था कि मैं कभी अस्त्र नहीं उठाऊंगा युद्ध भूमि में, और मैं सारथी बन के अर्जुन का रहूंगा। लेकिन जब देखा कि भक्त पे विपदा आ गई, तो उन्होंने पहिए का रथ उठा के भीष्म की तरफ दौड़े कि रुक जाओ भीष्म पितामह। तो भीष्म ने हाथ जोड़ के बोला बस प्रभु जी, आपकी प्रतिज्ञा तोड़वानी थी। तो ये सब लीलाएं होती हैं, भक्त और भगवान में आदान प्रदान होते हैं, तो एंजॉयमेंट करते हैं उसको, आनंद लेते हैं एक दूसरे से। तो भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ सकते हैं, लेकिन भक्ति की बात कही हुई कभी नहीं तोड़ते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं हे अर्जुन, तुम घोषणा कर दो कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता है। माहि पार्थ व्यपाश्रित ये अपस्यु पाप योनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते पियांति परांगतम गतिम। हे पार्थ, जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य, व्यापारी तथा शूद्र श्रमिक क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। यहाँ भगवान ने कहा कि कोई भी हो, कैसा भी हो, बुरा से बुरा हो, कुछ भी हो, शूद्र हो, तो यहाँ पे निम्न जन्मा स्त्री को कहा गया है कि जिसको उससे हम लोग कह सकते हैं कि दूषित, यानी कि दूषित बुद्धि, हम इसको ले सकते हैं कि निम्न जन्म में दूषित बुद्धि वाले। वैसे जो व्यापारी हो गए, शूद्र श्रमिक हो गए, जो दूसरों की सेवा करते हैं, तो वो जो भी भगवान की शरण लेता है वो परम धाम को प्राप्त होता है। यहाँ पे देखिए, एक मतलब गीता का सार कह लो, गीता का मूल मंत्र कह लो, इसका एक श्लोक में गीता का सार निचोड़ के आ गया। मन मना भो मद्भक्तो मद्याजीमा नमस्कुरु ममी वैश्यसि युक्तौ तुम मनसम मत परायणः।
तो भगवान कहते हैं मन मना भो मत भक्तो मध्या जी मां मनस करो, कि मुझे ही नमस्कार करो, मेरी ही पूजा करो। यानी कि ये एक 9.34 का श्लोक है, वहां पे एक 18वें चैप्टर में लास्ट में वहां एक बार फिर ही आया है 65 श्लोक में। मन मना भो मत भक्तो, अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतः तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। भगवान ने सिद्ध साफ साफ कह दिया है कि अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, पहला काम। दूसरा कहा है मेरे भक्त बनो। तीसरा बोला मुझे नमस्कार करो। चौथा बोला है मेरी ही पूजा करो। तो इस प्रकार मुझ में पूर्णतः तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। प्रभुपाद जी के कुछ शब्द हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक से स्पष्ट है कि इस भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है। लेकिन कृष्ण तत्व को ना जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनको मन या शरीर से पृथक बताते हैं। यद्यपि ये कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करने करके धन कमाते हैं। बहुत से जो है ना गीता पे भाष्य लिखते हैं, टिप्पणियां लिखते हैं, और बहुत से लोगों ने क्या किया है कि मोटिवेशनल ट्रेनर बन गए हैं। तो गीता के नाम पे वो अच्छे अच्छे बताते हैं कि आपको ये है तो यहाँ गीता का ये लिखा है, तो मोटिवेशनल ट्रेनर बन के पैसा कमा रहे हैं। तो जो एक्चुअल चीजें हैं वहां से हट के वो अपना गीता को दूसरे रूप में पेश करने लगे हैं, अपनी अपनी टीका टिप्पणी लगा के उसमें। तो अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है, कृष्णम तू भगवान स्वयं। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर हैं जहां पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। तो हम लोग मंदिर क्यों जाते हैं? मंदिर जाते हैं अपने आत्मा, अपने मन का शुद्धिकरण करने के लिए, है ना, भक्ति का भाव जागृत करने के लिए, सेवा करने के लिए। तो जब ऐसा अभ्यास हो रहा है तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे, उसे अर्च विग्रह के समस्त नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा BMW बॉडी माइंड वर्क से हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। इससे वह कृष्ण भाव में पूर्णतः तल्लीन हो सकेगा। तो जब ऐसा करेगा तो ऐसा अभ्यास है, तो हमें अभ्यास करना है कि कृष्ण को नमस्कार करना है, अर्च विग्रह के समस्त नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मा हर प्रकार से प्रवृत्त होना है, और इससे कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः तल्लीन हो सकेगा। इससे वह कृष्ण लोक को जा सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में ना आए। तो जो कपटी भाष्यकार हैं, यानी कि अपने फायदे के लिए अलग अलग टीका टिप्पणियां लिखते हैं और उसको तोड़ मरोड़ के अपनी भाषा में बताते हैं। तो वैसे जो दुखी आत्मा लोग हैं उनको आप किसी भी तरीके से घुमा के उनके फायदे की बात बताओगे तो कुछ ना कुछ आपको धन दे के जाएंगे। तो ये सब क्या करते हैं, धन कमाने के लिए ये सब भाष्यकार लोग टीका टिप्पणी लिखते हैं। तो यहाँ पे जैसे प्रभुपाद जी ने एकदम एज इट इज जो भगवान ने कहा है वही कहा है। तो हमें मूर्ख होने से प्रभुपाद जी ने बचा लिया कि एक एज इट इज चीजें हमें इतनी अच्छी दी है कि जो भगवान ने कहा वही प्रभुपाद जी ने उसको बताया है, और वही हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। प्रभुपाद जी की ही वाणी है। उसे श्रवण कीर्तन आदि नवधा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। तो जो शुद्ध भक्ति यानी कि शुद्ध भक्ति प्योर, तो उसमें कोई मिलावट ना हो, एज इट इज। तो हम लोग देखते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या इस अध्याय में देखा। तो भागवत ऐश्वर्य के बारे में जाना हम लोगों ने कि राज विद्या राजगुह्यम इदं। तो ये राज, तो राज विद्या कहा गया है कि राजाओं वाला जो राजा होता है ना, सर्वश्रेष्ठ विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ है। और वे टू अप्रोच कृष्णा, कैसे हम कृष्णा को अप्रोच करें, कैसे हम कृष्णा को पाएं। तो कैसे पाएंगे, सततम कीर्ति अंतो माम, तो भजताम प्रीति पूर्वकम। तो जो प्रेम से भगवान को भजता है निरंतर, तो वो महात्मा कहलाता है। जैसे हमारे प्रभुपाद जी हैं, तो उन्होंने अप्रोच बताया कि कृष्णा को हमें कैसे अप्रोच करना है, कृष्णा को हमने कैसे प्राप्त करना है।
द स्वीटनेस ऑफ एक्सक्लूसिव डिवोशन। भगवान ने एक ही श्लोक में पूरा सार बता दिया कि मन मना भो मद्भक्तो मद्याजीमा नमस्कुरु, कि मुझे ही नमस्कार करो, मेरे ही पूजा करो, मेरे ही भक्त बनो, तो जिससे आप मेरे परम धाम को प्राप्त हो सकोगे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, माता जी, कोई सुझाव देना हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम सभी को। जी, हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न हो या कोई डाउट है, आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी। अ, वो प्रश्नोत्तरी हर दिन करनी है या इकट्ठी भी कर सकते हैं? इकट्ठे भी कर सकते हैं प्रभु जी, हर दिन भी कर सकते हैं, रोज का काम रोज भी कर सकते हैं। हाँ, वो मैंने आज वो खोला है। जी प्रभु ले- जी। तो 8 अध्याय मैंने आज कर दिए पूरे। अरे वाह, बहुत बढ़िया प्रभु जी, बहुत बढ़िया। तो लाइन पे आज नवा कर लीजिए। आज अभी अभी 9वां कर देंगे। हाँ, तो नवा कर लीजिए, कोई डाउट होगा तो कल हम लोग उसको क्लियर भी कर लेंगे, साथ साथ हो जाएगा। जी 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 जी। हरी बोल प्रभु जी। एक एक माता हमारे जी जो है। आजकल नहीं प्रभु जी ज्वाइन कर रही हैं क्या? जी। माता जी ज्वाइन नहीं कर रही क्या? हाँ, किया किया हुआ उन्होंने भी ज्वाइन। अच्छा, एक ही से किया। वो हाँ, ये एक में जो हमारी आईडी है ना, वो एक ही है। जी जी जी। तो हरे। अब इसको यो करने में जो प्रश्नोत्तरी वो कैसे करेंगे? एक ही आईडी से कर दे, वो सबमिट हो जाएगा? नहीं नहीं प्रभु जी, एक आईडी से एक ही होगा, माता जी बता देंगे भी आपको। तो माता जी की एक वो बना दीजिए, दूसरी ईमेल बना दीजिए ना, मेल उन्हीं के। बनाइए। अच्छा, दूसरी मेल तो बनाई हुई है, पर वो हाँ, तो उसी से लॉगिन करिए, उनकी उनकी मेल से उनको लॉगिन करिए, अपनी मेल से अपने आप को लॉगिन करिए। जी, उस तरह हो जाएगा ना जी। जी जी प्रभु जी। तो पहले तो रजिस्ट्रेशन करवाया नहीं था, मैंने अपने लिंक से दे दिया था उनको। आप करा लीजिए, अब तो कर ही चुके हैं। हाँ, अब हो कितना जाएंगे। टाइम आपको? हाँ, रिवीजन हो जाएगा एक बार आपको प्रभु जी। ठीक। ठीक है जी हरे बाबा। कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। और किसी को कुछ डाउट? चैप्टर कैसा लगा प्रभु जी? बढ़िया है आज का चैप्टर। बहुत 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 बढ़िया। आज भगवान ने अपने सारे जी। खजाने खोल दिए। हाँ जी, हाँ जी, बड़ा आनंद आ रहा है जी। हम तो जी। चूकते ही नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी। कई बार बीच में व्यवधान आ जाता तो फिर दोबारा आपसे रिपीट करवा लेते हैं। नहीं नहीं, ठीक है प्रभु जी, आप बताइएगा, जी। मैं करूँगा। हाँ, नहीं, अब तो हरे ठीक चल कृष्णा। रहा है। जी जी। जी जी। साकेत प्रभु जी, रितु माता जी, नगीना जी माता जी, किसी का कोई और क्वेश्चन? सबके क्वेश्चन हो रहे हैं। हम लोग इसी के बाद सेकंड लेवल स्टार्ट कर देंगे। तो हम लोग एकदम मिड पे आ गए हैं। और माला शुरू किया कि नहीं सब लोगों ने? एक माला स्टार्ट की कि नहीं अभी? जिन लोगों ने स्टार्ट करी हैंड रेज कर ले, क्योंकि नाम जप ही है पर्याप्त। हाँ जी। हरे कृष्णा माता मैंने जी। हाँ जी, मैंने अर्ली। बहुत बहुत अच्छी बात हाँ माता जी, जी। बहुत अच्छी बात माता जी। राजकुमार प्रभु जी, आपने भी शुरू नहीं किया? हरे कृष्णा प्रभु जी, अनम्यूट करिए। मैं 5 बजे के लगभग आता हूँ जी। तो हाँ। सवेरे सवेरे बिल्कुल जल्दी सुबह सुबह जाना आपका। हाँ, ये है नमस्कार मंत्र और हरे कृष्णा, ये जरूर मैं रोज करता हूँ। माला शुरू कर दीजिए प्रभु जी। तो जी माला जी। जो है, बस जी जी, नाम जप वो। शुरू करिए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर जग उतरे पारा। तो जी कलयुग में बिल्कुल। नाम की महिमा है प्रभु जी। जी, वो भी कर नाम की देंगे। महिमा को कभी नहीं छोड़िए प्रभु जी, बहुत जी सरल है। जी जी। ये है। तो आप लोग जो नहीं कर रहे हैं, स्टार्ट कर लीजिए, एक माला शुरू करिए बस। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ग्रुप में डाला गया होगा। जी तो जी जी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। तो आप जी
मतलब जो भगवान का नाम है और भगवान के रूप में कोई अंतर नहीं है। सामने आप श्लोक लिख लीजिए, मंत्र लिख लीजिए, और उसी को देख देख के बोलिए, तो समझ लीजिए आप भगवान से डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आदान प्रदान हो रहा है आपका। तो आप ऐसा फील करेंगे और अच्छा लगेगा, उसमें मन लगेगा आपका। ठीक है ना प्रभु जी? जी जी। तो मेरा अगर, तो एक श्लोक श्लोक है जी, प्रतिदिन गाता हूँ मैं। बहुत बढ़िया प्रभु जी, ठीक है। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वर्मोक्तिकम। ये मेरा जो श्लोक है प्रतिदिन में मेरा। प्रभु जी, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि किसी भी रूप में किसी की भी पूजा करोगे तो इनडायरेक्टली मेरी ही पूजा करते हैं। तो भगवान ये कह रहे हैं, तो हम लोग डायरेक्ट सिर्फ सिंपल काम है नाम जप। ठीक है प्रभु जी, माता जी, फिर चलते हैं, अगर कोई किसी का क्वेश्चन नहीं है तो। धन्य माता जी, हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी, और तो शायद किसी का कोई प्रश्न नहीं है। जी जी, तो क्वेश्चन अगर किसी को कोई दिक्कत हो माता जी बात कर लीजिए, किसी का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है क्वेश्चन आंसर करने में? जी जी। हरे कृष्णा। किसी को आप लोग क्विज भी अटेंड करते रहिए, और किसी को क्विज करने में कोई भी समस्या आती है तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्रुप में हमारा नंबर भी है, और नहीं मिलता है तो आप यहाँ क्लास में भी पूछ सकते हैं। किसी को कोई भी किसी भी तरीके की परेशानी आए तो आप लोग प्लीज कांटेक्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे जी। कृष्णा। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा हर- सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय। जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम सभी को। जय जय श्री राधे। हरे हरे राधे कृष्ण राधे। प्रभु हरे जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।